जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हमें चर्चा करने वाले हैं कि मानव मस्तिष्क क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, हमें जो है कांटा चुभता है तो कैसे महसूस होता है, दर्द होता है तो क्यों महसूस होता है, और हमारा जो शून्य हो जाता है कभी कभी पैर वैर, तो वो कैसे होता है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या है हमारी आज की टॉपिक, तो मानव मस्तिष्क है। क्या है भैया? मानव मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में कहता है ह्यूमन माइंड। ठीक है, आज हम ह्यूमन माइंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट उसके कितने होते हैं। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो 3 पार्ट में पहला पार्ट जो आता है आपका, वो आता है अग्र मस्तिष्क। क्या आता है? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला, अग्र मतलब आगे, मस्तिष्क मतलब क्या, ब्रेन। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क होता है। आगे वाला जो मस्तिष्क होता है उसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो आपका मस्तिष्क दिख रहा है इसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। इसमें अभी फिगर में आपको बताएंगे, ऐसा मत टेंशन मत लीजिए एकदम। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है हमारा बीच वाला मस्तिष्क। ठीक है, वैसे तो 3 ही होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। पश्च मतलब पिछवा, पिछवा, तो समझ सकते हैं आप। उसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क। क्या आता है? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क आता है। अब मध्य मस्तिष्क क्या होता है? तो जो ये आपका ये बीच वाला, मिडिल वाला आपका दिख रहा है, ये आपका मध्य मस्तिष्क है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क है। तीसरे नंबर पर आपका आता है पश्च मस्तिष्क। क्या आता है? पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क आता है। इसका मतलब आप यहाँ देख लीजिएगा, मस्तिष्क हम लिखेंगे नहीं, क्या लिखें? ठीक है, पश्च मस्तिष्क आता है। ये आपका फिगर बना, इसको देख के आपके दिमाग में आइडिया आ जा रहा है, ससुरा हमारे दिमाग का है का? अरे यार, खून लग गया, देखो, लगता है हमारा दिमाग को निकल गया इधर। चलिए कोई बात नहीं, अभी लगा लेंगे अपने में। तो क्या है, जो हमारा मानव मस्तिष्क है कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। फटाक से बोलिए कि कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब इसमें देख लेते हैं फिगर में, अग्र मस्तिष्क क्या है, पश्च मस्तिष्क क्या है और मध्य मस्तिष्क क्या है। तो अग्र मस्तिष्क आपका इधर दिखाइए। तो ये जो आपका है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, यहां से यहां तक आपका अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से आते हैं? तो ये जो आपका गोंजल नहीं दिख रहा है, गोंजल मतलब समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? छोटका बचवा लिखता है तो सी अगर बनाता है ना इसे, तो ससुरा बनाते बनाते बना, अरे रुक रे, रुक रुक, रुकवा नहीं करता है जो आपको गोंजा हुआ नजर आ रहा है ना, इसमें सी बना है, छोटका बचवा बना है। ई क्या हो गया आपका? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपके किसके? अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है आपका प्रमस्तिष्क। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका? क्या, हाँ, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत प्रमस्तिष्क भी आता है। और जो आपका हाँ, बस यही आता है। उसके बाद ये आपका खोपड़ी हो जाएगा। खोपड़ी मतलब समझ रहे हैं, कपाल, कपाल, टकला, टकला। ठीक है, तो जो आपका खोपड़ी होता है इसका कार्य कुछ ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो माइंड है इसको क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना है, एक सेफ्टी प्रदान करना। ठीक है, अब माइंड के ऊपर एक लेयर लगी होती है, आप ध्यान से सुनेगा, माइंड के ऊपर एक लेयर लगी होती है। कोई चीज है जैसे कोशिका, मैं आपको बताया था कि कोशिका के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, वैसा माइंड के ऊपर भी एक तो झिल्ली पाई जाती है, उसके अंदर में माइंड रहता है। ये हो गया हिंड ब्रेन, ये हो गया पश्च ब्रेन, ये हो गया मध्य ब्रेन। ठीक है, ऐसे होता है। तो जो झिल्ली जिसमें पैक रहता है उस झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं आप बताइए? क्रेमियम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेमियम लेयर। ये जो आपको रेड रेड दिख रही है ना, रेड रेड, ये रेड रेड, यही आपकी है क्या? क्रेमियम लेयर। ठीक है, क्रेमियम लेयर आपकी है। ठीक, क्रेमियम लेयर, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो माइंड को मतलब ढकने की झिल्ली होती है उसको क्रेमियम झिल्ली या क्रेमियम लेयर कहते हैं। उसके बाद हमारा जो अग्र मस्तिष्क है इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो प्रमस्तिष्क आता है। ठीक है, ये पूरा जो है आपका गोजल सोजल प्रमस्तिष्क है। और क्या आता है? तो पीयूष ग्रंथि,
ये तो आपका पीयूष ग्रंथि इसमें आती है हिंड ब्रेन में, ठीक है। तो आपका जो अग्र मस्तिष्क है इसमें सिर्फ एक ही भाग होता है, सबसे बड़ा जो भाग होता है अग्र मस्तिष्क होता है, ये करीब 66% अकेले ससुरा होता है। अकेले कौन? 66% अग्र मस्तिष्क होता है। इसका जो मतलब ये वाला है, इसका भी पार्ट है। ये जो पार्ट है आपका प्रमस्तिष्क, एक इसके अंतर्गत आता है, तो अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। ये जो आपको दिख रहा है ये सब अग्र मस्तिष्क है, जिसको आप प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। मतलब प्राथमिक मस्तिष्क मतलब होता है मस्तिष्क, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्या? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क इसमें कौन कौन सा आता है? ये तो हो गया आपका क्या? पश्चिम मस्तिष्क, यहाँ तक, ठीक है। अब मध्य मस्तिष्क कौन सा है? तो ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये आपका हो गया पश्चिम मस्तिष्क, सॉरी मध्य मस्तिष्क, ठीक है। मध्य मस्तिष्क है, ये रेड पाई वाला जो आपको दिख रहा है ये मध्य मस्तिष्क है, ठीक है, मध्य मस्तिष्क है। अब मध्य मस्तिष्क में क्या कार्य होता है? जैसे हमें संवेदना होती है, फीलिंग जो हमारी होती है वो मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है। फीलिंग को एब्जॉर्ब करना, फीलिंग को समझना, कोई भी फीलिंग हो, जैसे ठंडी हो गया, गर्मी हो गया, सेक्सुअल मतलब हर कोई फीलिंग कौन समझता है? तो मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत आती है। अब कांटा चुभ जाएगा आपके पैरों में, अचानक से चुभ गया, अरे बाप रे बाप कांटा चुभ गया, रे कांटा चुभ गया, तो कौन बताया? तो कौन बताया? वो आपका मध्य मस्तिष्क। मतलब अचानक कोई चीज होगी तो आपका मध्य मस्तिष्क ही उस पर मुख्य रूप से फोकस करो। वैसे सब मस्तिष्क आपस में मेल होते हैं, सब प्लस होते हैं, ठीक है, सब जुड़े होते हैं, कोई ना कोई आपका हो जाता है। जैसे मध्य मस्तिष्क भी करता है, मेरुरज्ज भी करता है, क्या अनुमस्तिष्क भी करता है, प्रमस्तिष्क भी करता है, ठीक है। सबसे जो मेन होता है वो आपका होता है प्रमस्तिष्क, जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है, सबसे मेन होता है। अब क्या आता है आपका? इसमें हाइपोथैलेमस होता है। किसमें? यही जो है आपका हाइपोथैलेमस होता है, यही पूरा क्या मध्य मस्तिष्क को हाइपोथैलेमस भी कहते हैं, या फिर हाइपोथैलेमस होता है मध्य मस्तिष्क के अंदर। अब हाइपोथैलेमस होता क्या चीज है? तो हाइपोथैलेमस एक्टिव तब होता है जब हम कभी कभी लहसुन प्याज मच के खा लेते हैं, कचर के, एकदम इतना ज्यादा कचर के खा लेते हैं लहसुन प्याज, तब जाके हमारा जो है हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, आपकी भूख प्याज सब बंद, ठीक है। कहते हैं प्यार में पागल हो गया, ससुरा प्यार में पागल हो गया। ये जो है हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण आपको सेक्सुअल फीलिंग भी आ सकती है। ऐसा होता है, सेक्सुअल फीलिंग और इमोशनली फीलिंग एक इसके अंतर्गत आती है, तो हाइपोथैलेमस के। अगर आप कुछ काज के ज्यादा मतलब प्याज लहसुन खा जाएंगे ना, प्याज लहसुन, तो आपका हाइपोथैलेमस उड़ जाएगा, ससुरा निकल गए हम हाइपोथैलेमस, आई एम हाइपोथैलेमस आपको मतलब आपको बेकार करेगा, ठीक है, आपके बॉडी पर प्रभाव लाएगा। इससे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इससे क्या होता है कि आपको मतलब होता है ना कि प्यार हो गया, ठीक है, प्यार वार कुछ नहीं, प्यार वार धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है, ठीक है। तो इसमें क्या हाइपोथैलेमस का कार्य होता है कि मतलब हमारी जो बॉडी की क्रिया है उसको उत्तेजित कर देना, इतना ज्यादा उत्तेजित कर देता है ना कि पूछे मत आप लोग। अगर उसी क्रिया को आप नहीं करेंगे तो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल फीलिंग होती है वही उभरने लगती है, स्टार्ट होने लगती है। तो ये क्या करता है? ये हमको क्या करता है? उत्तेजित करता है, ठीक है, उत्तेजित करता है। कौन? ये मध्य ब्रेन का हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद हमारा हिंड ब्रेन आता है, जिसको हम पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन से आते हैं? इसमें पीयूष ग्रंथि आती है आपकी, मेडुला आता है, पांस आता है, ऑब्लोंगाटा आता है, और अनुमस्तिष्क आता है। ये जो आपको दिख रहा है अनुमस्तिष्क, यहाँ होता है अनुमस्तिष्क, यहाँ अनुमस्तिष्क कहते हैं। एक कौन सी मूवी थी, यही से मारता है, उसमें कहता है ए बाबू ये छोटा दिमाग है, यहाँ मत मारो, कोई बात नहीं। ये इसको जो है हम छोटा दिमाग कहते हैं, किसको? अनुमस्तिष्क को छोटा दिमाग कहते हैं। अगर आप पढ़ें और कहीं ससुरा बाई चांस ये अनुमस्तिष्क में घुस गया ना, तो आप मर जाएंगे, ये नहीं खत्म होगा जो आप याद कर रहेंगे, ठीक है। तो अगर हो सके तो आप सारा ज्ञान जो है अनुमस्तिष्क में ही डाल दीजिए,
ठीक, रटते जाएंगे तो उस अनुमस्तिष्क में चला जाता है, फिर कभी भूलेबे नहीं करता है। ठीक है, आप छोटे थे 1 2 3 में तो का ABCD पढ़ रहे थे तो रटे थे कि नहीं? आज भी याद है हमको। क्यों याद है? क्योंकि वह जो ससुरा है ना वन अनुमस्तिष्क में घुस गया है, जिसके कारण आज भी हमको याद है। उसके बाद हमारा आता है क्या? पीयूष ग्रंथि। यही आपको दिख रही है पीयूष ग्रंथि, छोटी वाली। ठीक, यही आपकी पीयूष ग्रंथि है। अब पीयूष ग्रंथि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि शरीर की हमारे सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, अब यहाँ आपको दिख रहा है मेरुरज्जु। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मेरुरज्जु क्या होता है? मेरुरज्जु का मतलब होता है बोन मैरो। ठीक है, आप बोन मैरो जानते हैं, इंग्लिश मीडियम में बोन मैरो, हिंदी मीडियम में मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु का क्या होता है? इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं निकली होती है, 31 जोड़ी तंत्रिका निकली होती है। इसमें तार निकला होता है, वायर जिसको कहते हैं। ठीक, वायर वैसे होता नहीं है, सिर्फ वायर कहा जाता है। तो वायर की तरह निकली रहती है कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी तंत्रिका निकली रहती है। 31 जोड़ी का मतलब 31 जोड़ों का 62 तंत्रिका इससे निकली रहती है, और हमारे पूरे बॉडी में जो है ये फैली रहती है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड की जितनी तंत्रिकाएं होती हैं वो पूरे बॉडी में फैली रहती हैं। ठीक है, और क्या है कि जब ये फैली रहती हैं, अगर हमको कांटा भी चुभा तो ये जो तंत्रिका है कि हाइपोथैलेमस, भैया ब्रेन भैया ससुर कांटा चुभ गया रे, कांटा चुभ गया तो ब्रेन कहेगा, हाथ को सिग्नल देगा, हाथ जाएगा पकड़ेगा, हाथ चाक से खींच देगा। ठीक है, निकल जाएगा। अगर आपको कोई काट दिया, चले ठीक है, अगर आपका जो मेरुरज्जु है ये यहीं से टूट गया और ससुरा क्या किया, कोनो ला के कैंचा भरा का लाई के हमारा हथवा काट दिया तो हमको पता नहीं चलेगा, ये ब्रेन को पता नहीं चलेगा, हम सोए हैं, चलिए ठीक है, हथवा काट के लेके चला गया। अब हमको क्या पता हथवा कट गया, कैसे पता नहीं है? तो हमारा जो मेरुरज्जु है ये तो थोड़ा बोका हो गया है, मतलब लोल हो गया, टूट गया है, वो तो कहाँ से पता चलेगा? तो सबसे जो मेरुरज्जु का काम होता है वो होता है कि मैसेज पहुंचाना, कहाँ तक? ब्रेन तक। हमारे शरीर में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका मैसेज कौन पहुंचाता है? तो जो छोटी छोटी तंत्रिकाएं होती हैं वो पहुंचाती है मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु पहुंचाता है आपके ब्रेन के पास। जैसे आंख ने देखा, ठीक है, देखा कि नहीं? देखा, तो आंख ने देखा तो का सीधा ब्रेन को पहुंच गया, ब्रेन चाचा हम देख रहे हैं नहीं, तो वो पहुंचेगा मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु जो है आपके ब्रेन को बता देगा, हाँ ये आपके चाचा है, पापा है, नाना, दादा, जो मन सो है। ठीक है, आप पहचान लेंगे उसको। क्यों पहचान लेंगे? क्योंकि वो जो चित्र है वो आपके अनुमस्तिष्क में घुस गया है। ठीक है, अब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें कितने हड्डियां पाई जाती हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो पड़ा है, जाके उस पर क्लिक करके देखिए ना, कहाँ है? देखिए। अब जो ये खोपड़ी वाली हड्डी है इसको क्या कहते हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं, जाके उसी वीडियो को जो अभी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर कोई क्लिक करके देखिए। आई होप कि आपको मानव मस्तिष्क समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।